हेलो दोस्तों, सोचिए अगर आपकी गर्लफ्रेंड मोटी हो जाए तो क्या आप उसके साथ रहेंगे या उसे छोड़ देंगे। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी मूवी की जिसमें एक लड़का सिर्फ वजन बढ़ने की वजह से अपनी ही गर्लफ्रेंड को छोड़ देता है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। फिल्म की शुरुआत एक लड़की से होती है जिसका नाम अन्या होता है। अन्या का एक बॉयफ्रेंड भी होता है जिसका नाम झेन्या होता है। अन्या एक बेकरी में काम करती है और पूरे दिन मिठाइयों और खाने के बीच रहने की वजह से वह अक्सर खुद भी कुछ न कुछ खाती रहती है, जिससे उसका वजन पहले से ज्यादा बढ़ जाता है। एक दिन अन्या के घर एक शादी का कार्ड आता है। कार्ड देखते ही उसके चेहरे पर थोड़ी खुशी तो आती है, लेकिन जैसे ही वो आईने के सामने खड़ी होती है उसका दिल बेचैन होने लगता है। आईने में उसे वही पुरानी अन्या नजर नहीं आती। चेहरे पर थकान और शरीर पर बीते महीनों का असर साफ दिखता है। वो जल्दी जल्दी अपनी अलमारी खोलती है और अपनी मनपसंद ड्रेसेस पहनकर देखना शुरू करती है, लेकिन हर बार नतीजा वही, झिप ऊपर तक नहीं जाती। अन्या जब एक एक करके अपनी पुरानी ड्रेसेस पहनकर देखती है तो हर बार उसका दिल थोड़ा और बैठ जाता है। कोई ड्रेस कमर पर अटक जाती है तो कोई कंधों से ही ऊपर नहीं चढ़ती। कई कपड़ों का ढेर जमीन पर गिरने के बाद उसे आखिरकार एक ड्रेस मिलती है जो किसी तरह उसके शरीर पर आ जाती है। आईने में खुद को देखकर वह गहरी सांस लेती है और खुद को यकीन दिलाती है कि कोई फर्क नहीं पड़ेगा, शायद कोई नोटिस भी न करे। लेकिन जैसे ही झेन्या कमरे में आता है उसकी चुप्पी सब बयां कर देती है। वह कुछ कहता नहीं, पर उसकी आंखों में वो हल्की सी बेचैनी और निराशा अन्या से छिपती नहीं है। उसका दिल और जोर से धड़कने लगता है क्योंकि उसे याद आता है कि झेन्या के सारे जिम वाले सुपरफिट दोस्त भी उसी शादी में आएंगे। अन्या आखिरकार हिम्मत करके कह देती है कि उसका दिल बिल्कुल भी पार्टी पर जाने का नहीं है। वह झेन्या को मनाते हुए कहती है, चलो ना, आज बस पिज्जा मंगा लेते हैं और कोई अच्छी सी मूवी देख लेते हैं। झेन्या उसे मना तो नहीं करता, लेकिन उसके पास जाने के अलावा कोई विकल्प भी नहीं है क्योंकि शादी उसके बहुत करीबी दोस्त की है। वह अन्या को भरोसा दिलाता है, मैं बस अपना छोटा सा स्पीच देकर तुरंत लौट आऊंगा। घर से निकलने से पहले वह अन्या को हौले से उठाकर किचन के काउंटर पर बैठाता है, जैसे हमेशा प्यार से करता था। लेकिन जब अन्या झुककर उसे किस करना चाहती है वह हल्का सा मुड़ जाता है, मानो उस पल में वह उससे दूर हो गया हो। यह छोटा सा इशारा अन्या के अंदर गहरी चोट छोड़ जाता है। झेन्या के जाते ही अन्या चुपचाप कमरे में जाती है, पार्टी वाली ड्रेस उतारकर आराम के कपड़े पहन लेती है। वह अचानक वजन मशीन पर चढ़ जाती है, शायद खुद को समझाने के लिए कि सब ठीक है, लेकिन स्क्रीन पर 70 स्क्वायर की देखकर उसका दिल जैसे पूरी तरह बैठ जाता है। अन्या अंदर ही अंदर गुस्से से जल रही थी। सुबह उसने कसम खाई थी कि आज सिर्फ पानी पिएगी और कुछ नहीं छुएगी, लेकिन जैसे ही वह किचन में पहुंची उसका कंट्रोल पूरी तरह टूट गया। उसने तला भुना खाना उठाया और बिना सोचे समझे खाती चली गई। खाना खत्म होते ही उसे अचानक फोन उठाने का मन हुआ। जैसे ही सोशल मीडिया खोला, फीड पूरे की पूरी शादी की तस्वीरों से भरा हुआ था। हर लड़की स्लिम, ग्लैमरस, महंगी ड्रेसेस में चमक रही थी। अन्या उन्हें देखकर खुद को और भी छोटा और भी बदसूरत महसूस करने लगी। उसे लगा जैसे दुनिया का हर व्यक्ति उससे कहीं ज्यादा परफेक्ट है। लेकिन सबसे बड़ा झटका अभी बाकी था। एक वीडियो ऑटो प्ले पर चला और उसमें एक लड़की झेन्या के गाल पर हल्का सा किस कर रही थी। अन्या का दिल धड़कते धड़कते रुक गया। झेन्या ने कहा था कि वह सिर्फ स्पीच देकर तुरंत लौट आएगा, लेकिन वो अभी भी पार्टी में था, हंस रहा था, एंजॉय कर रहा था। अन्या ये सब देखकर अपने चेहरे से आंसू पोंछती है, फटाफट मेकअप लगाती है, बाल ठीक करती है और बिना सोचे समझे शादी की तरफ दौड़ पड़ती है, जैसे उसके अंदर कोई तूफान घूम रहा हो। रास्ते में वह अपनी बेस्ट फ्रेंड नताशा को कॉल करती है। वह घबराई हुई होती है और कहती है, प्लीज जल्दी आ जाओ। नताशा जब उससे मिलती है तो पहली ही नजर में समझ जाती है कि अन्या पिछले महीनों में बदली है, लेकिन उसकी नजरों में वह आज भी वही प्यारी, खूबसूरत अन्या है। वह अन्या का चेहरा अपने हाथों में पकड़कर धीरे से कहती है, तुम्हें खुद को किसी से कम नहीं समझना चाहिए, सब ठीक है, मैं हूं तुम्हारे साथ। अन्या जैसे तैसे हिम्मत जुटाती है और दोनों वेन्यू के अंदर पहुंचते हैं। जैसे ही संगीत की आवाज उसके कानों में पड़ती है उसकी नजर सीधे डांस फ्लोर पर जाती है, जहां झेन्या उसी लड़की के साथ नाच रहा होता है और उनकी नजदीकियां अन्या के दिल में सीधी चुभ जाती हैं। गुस्सा और दर्द एक साथ फट पड़ते हैं और वह बिना सोचे बीच में चली जाती है, उन दोनों के बीच खड़ी हो जाती है। झेन्या एक पल के लिए घबरा जाता है, जैसे उसे उम्मीद ही न थी कि अन्या यहाँ आएगी, लेकिन वह संगीत के बीच खुद को शांत रखने की कोशिश करता है और नाचना जारी रखता है, मानो कुछ हुआ ही न हो। वहीं दूसरी लड़की घृणा भरी नजर डालती है, होठ सिकोड़ती है और तमतमाकर वहां से निकल जाती है, जैसे उसकी मजेदार रात पर किसी ने पानी फेर दिया हो। कुछ देर बाद संगीत धीमा हो जाता है और दोनों एक टेबल पर बैठते हैं। अन्या चुपचाप अपनी प्लेट में खाना डालती है, शायद खुद को संभालने के लिए या शायद बस माहौल को सामान्य दिखाने के लिए। थोड़ी देर बाद वह पूछती है, तुम उस लड़की के साथ इतने करीब क्यों नाच रहे थे? झेन्या पहले हंसकर बात टालने की कोशिश करता है, अरे वो तो ग्रुप डांस था, तुम जरूरत से ज्यादा सोच रही हो। लेकिन अन्या की आंखें सच ढूंढ रही थीं। वह दोबारा पूछती है, झेन्या मुझे सच बताओ,
उसकी बात सुनकर झेन्या का चेहरा बदल जाता है। झेन्या आखिरकार वही कह देता है जिससे अन्या सबसे ज्यादा डरती थी। मुझे अब तुमसे वो एहसास नहीं होता अन्या, तुम बस हर वक्त खाती रहती हो, तुम बदल गई हो और तुम अब मेरे लिए बोझ बन चुकी हो। यह सुनते ही अन्या की आंखों में पानी भर आता है, लेकिन इससे पहले कि वे कुछ और बोल पाते, नवविवाहित जोड़ा उनके पास आ जाता है शुभकामनाएं देने और फोटो लेने के लिए। दोनों जबरन मुस्कुराने की कोशिश करते हैं, लेकिन चेहरे पर दर्द साफ झलक रहा होता है। और तभी दुल्हन मासूमियत से पूछ बैठती है, ओह अन्या, क्या तुम प्रेग्नेंट हो? यह बात सुनकर अन्या की अंदरूनी दुनिया जैसे टूट जाती है। झेन्या एक पल के लिए भी रुकता नहीं। वह उठकर ठंडे अंदाज में कहता है, मैं चलता हूँ, बाद में बात करेंगे, और बिना पीछे देखे वहां से चला जाता है। अन्या बस की खिड़की के पास बैठी है। उसका चेहरा आंसुओं से भरा है, लेकिन अब उसे किसी की नजर की परवाह नहीं। वह बस चुपचाप रोती रहती है और अपने घर की तरफ जाती है। घर पहुंचकर वह सीधे अपनी माँ के कमरे में चली जाती है। दरवाजा खोलती है तो देखती है उसकी माँ किसी आदमी के साथ बैठी है, शायद डेट पर है। वह आदमी माहौल समझ जाता है और जल्दी से उठकर कहता है, मैं बाहर वेट कर लेता हूँ, फिर दोनों को अकेला छोड़ देता है। अन्या अपनी माँ के सामने बैठ जाती है और सीधा बोल देती है, माँ, झेन्या ने मुझे छोड़ दिया, कहता है मैंने वजन बढ़ा लिया है। उसकी माँ उसे दिलासा देने की कोशिश करती है, तू मोटी नहीं है, बस तेरी हड्डियां बड़ी हैं, ये तेरे बस की बात नहीं। लेकिन यह सुनकर अन्या और भी बुरा महसूस करती है, जैसे उसके दर्द को हल्का कर दिया गया हो। रात को वह सोफे पर लेटी होती है। वह अपना फोन खोलती है और झेन्या की पुरानी तस्वीरें देखती रहती है, और अन्या अपनी पुरानी तस्वीरें स्क्रॉल करती है। कुछ महीने पहले की एक फोटो पर वह रुक जाती है। वह तस्वीर झूम करके अपनी बॉडी देखती है और तुरंत उसकी आंखें भर आती हैं। उसे लगता है कि वह पहले कितनी अलग दिखती थी और अब कितनी बदल गई है। अगली सुबह उसके फोन पर नताशा का कॉल आता है। नताशा कहती है, अन्या मेरे पास आ जाओ, अकेली मत रहो। अन्या तैयार होकर नताशा के घर पहुंचती है। वह बालकनी में रखे एक छोटे से बेड पर लेट जाती है और धीरे धीरे सारी बातें खोलने लगती हैं। बातों से पता चलता है कि झेन्या ने पिछली रात अन्या का सारा सामान वापस भेज दिया था, कपड़े, किताबें, छोटी छोटी चीजें भी, जैसे उसके लिए उन सब की अब कोई कीमत ही नहीं थी। नताशा उसे समझाने की कोशिश करती है, कुछ दिन मेरे और डिमास के साथ रह लो, जब तक तुम अपने लिए नई जगह नहीं ढूंढ लेती। अन्या सिर हिलाती है, पर उसका चेहरा बताता है कि वह अभी किसी भी बात का असर अपने दिल पर नहीं होने देना चाहती। अगली सुबह नताशा उसके पास आती है और उसके बगल में बैठ जाती है और कहती है कि मेरी एक दोस्त थी, उसी हाल में थी जैसे तुम हो। वह बताती है कि उस लड़की को भी उसके बॉयफ्रेंड ने सिर्फ इसलिए मैसेज करके छोड़ दिया था क्योंकि उसका वजन बढ़ गया था, लेकिन उसने तुम्हारी तरह 2-2 दिन रोया नहीं। नताशा कहती है, उसने पहले जिम पकड़ लिया, 1 महीने में ऐसी स्लिम हो गई कि उसके एक्स की हालत खराब हो गई। नताशा हल्का सा हंसती है। लड़का इतना पछताया कि ऑफिस में रोज फूल भेजने लगा, आकर पैरों में गिरने की कोशिश तक कर दी। अन्या धीरे से बोलती है, लेकिन मेरे पास जिम ज्वाइन करने के पैसे नहीं है। नताशा तुरंत जवाब देती है, अरे पागल, पैसे की किसने बात की? शहर के हर जिम में 1 हफ्ते की फ्री ट्रायल होती है, तू घूम घूम कर सब जगह ट्रायल ले, कम से कम 1-1.5 महीना तो मुफ्त में वर्कआउट हो ही जाएगा। अगली सुबह अन्या एक गिलास पानी पीती है और हिम्मत करके अपनी जिंदगी में पहली बार जिम पहुंचती है, लेकिन वहां भी उसकी हालत देखने लायक होती है। वह मशीनों को समझने में उलझ जाती है और कई बार ट्रेडमिल से गिरते गिरते बचती है। 1 घंटे की स्ट्रगल के बाद उसे लगता है कि उसने बड़ी मेहनत कर ली, पर उसकी सारी मेहनत कुछ ही देर में जीरो हो जाती है, क्योंकि 1 घंटे बाद वह रेस्तरां में बैठकर 2 लोगों जितना खाना चट कर जाती है। रेस्टोरेंट में काम करने वाली नताशा जब उसका खाना कूड़ेदान में फेंकती है तो अन्या को लगता है कि वह अपनी डाइट पर सिर्फ 2 घंटे भी टिक नहीं पाई। उसे उम्मीद थी कि कम से कम उसकी दोस्त उसे सपोर्ट करेगी, लेकिन नताशा उसे डांट देती है कि अगर सच में बदलना चाहती है तो इच्छा शक्ति दिखानी पड़ेगी। घर लौटकर अन्या एक अलग ही लेवल का जुगाड़ ट्राई करती है। वह पूरी बॉडी पर मॉइस्चराइजर लगाकर खुद को प्लास्टिक रैप में लपेट लेती है, यह सोचकर कि शायद इससे वजन जल्दी कम हो जाएगा, लेकिन साथ ही वह चिप्स का पैकेट भी चबा रही होती है, यानी जुगाड़ भी चल रहा है और भूख भी। आधी रात को वह चुपके से फ्रिज पर धावा बोलती है, लेकिन नताशा उसे रंगे हाथों पकड़ लेती है। अगले दिन अन्या कसम खाती है, आज कुछ भी अनहेल्दी नहीं खाऊंगी, लेकिन मुश्किल यह है कि वह एक बेकरी में काम करती है जहां केक, कुकीज और मिठाइयां हर मिनट उसे पुकारती हैं। केक बनाते समय जब वह गलती से अपनी उंगली पर लगी आइसिंग चख लेती है तो खुद को सजा देती है। पूरे दिन खाना उसे आकर्षित करता रहता है, लेकिन इस बार अन्या हिम्मत नहीं हारती। वह खुद को कंट्रोल करती रहती है। एक पल ऐसा भी आता है जब अन्या बेकरी में अकेली खड़ी होती है और उसके सामने रखा होता है एक पूरा का पूरा केक। वह कई मिनटों तक उस केक को घूरती रहती है, मानो उसके दिमाग में 2 आवाजें लड़ रही हों। एक कहती है, मत खा, तू मजबूत है। दूसरी कहती है, थोड़ा खाने से क्या होता है। वह आधा केक एक ही सांस में खत्म कर देती है। ये वही पल होता है जब अन्या पहली बार मानती है, हाँ
मुझे सच में एक समस्या है। वह खाने की लत से जूझ रहे लोगों के लिए एक सेल्फ हेल्प ग्रुप ढूंढती है और उनकी मीटिंग में पहुंच जाती है। वहां उसे मिलता है एक अजीब सा चुप चुप रहने वाला आदमी, कोलिया। अन्या अपना असली नाम छुपाती है और खुद को एंजेला बताती है। वह झूठ बोलती है कि उसे खाने की कोई समस्या नहीं है, वह तो बस एक पत्रकार है जो खाने की आदतों पर स्टोरी लिख रही है। मीटिंग में हर कोई अपनी आदतों को सही ठहराता रहता है। तभी कोलिया गुस्से में उठता है और एक एक करके सबको सच का आईना दिखाता है। वह कहता है, हम सब मोटे हैं, मैं भी हूँ, और एंजेला तुम भी झूठ बोल रही हो। अन्या घबराकर फोन कॉल का बहाना बनाती है और मीटिंग से निकल जाती है। लेकिन थोड़ी देर बाद कोलिया बाहर आकर उसका रास्ता रोकता है। वह उसे पास के रेस्टोरेंट में चलने को कहता है और अन्या मना भी नहीं कर पाती, क्योंकि खाने को ना कहना उसके बस की बात नहीं। रेस्तरां में बैठकर कोलिया उसे एक प्रपोजल देता है, चलो हम दोनों एक दूसरे के फिटनेस स्पॉन्सर बन जाते हैं, यानी रोज साथ में एक्सरसाइज, कुछ भी खाने से पहले एक दूसरे से पूछना, और पूरे सफर में एक दूसरे को भावनात्मक सपोर्ट देना। अन्या कुछ पल सोचती है और पहली बार उसे लगता है कि शायद वह सच में बदल सकती है। अन्या को पहले तो कोलिया पर शक होता है, लेकिन वह सोचती है चलो ट्राई करके देखती हूँ। अगले दिन से दोनों साथ में सुबह पार्क में दौड़ना शुरू कर देते हैं। शुरू में अन्या बहुत झिझकती है, लेकिन धीरे धीरे उसे लगता है कि कोलिया सच में अच्छा इंसान है। वह अपने शरीर को लेकर शर्मिंदा नहीं होता, और यही देखकर अन्या भी खुद को थोड़ा थोड़ा स्वीकार करने लगती है। दोनों एक दूसरे के फिटनेस पार्टनर बन जाते हैं। खाने से पहले पूछना, थोड़ी सी एक्सरसाइज और रोज मोटिवेशन। वजन कम होने लगता है और 1.5 महीने में अन्या 10 किलो घटा लेती है। अब वह झेन्या को अपना बदला हुआ रूप दिखाना चाहती है। वह नया स्विम सूट पहनकर उसी पूल में जाती है जहां झेन्या इंस्ट्रक्टर होता है। वह जानबूझकर उससे टकराती है और दोनों थोड़ा हंसी मजाक भी कर लेते हैं। लेकिन तभी शादी वाली लड़की आकर कहती है कि वह झेन्या की नई गर्लफ्रेंड है। अन्या का दिल दोबारा टूट जाता है। उस रात वह खुद को भूलने के लिए पार्टी में शराब पीती रहती है। अन्या अगली सुबह कोलिया के बिस्तर में बिना कपड़ों के उठती है। कोलिया बताता है कि उसने कुछ नहीं किया, बल्कि पिछली रात उसे एक अजनबी से बचाया था। अन्या अपनी माँ के पास जाती है, जो कहती है कि उसके पिता के छोड़ जाने का दर्द अब भी उसके अंदर है, इसीलिए वह गलत लोगों से प्यार खोजती है। अगले दिन अन्या अपने पिता से मिलने निकलती है और कोलिया को ड्राइवर बना लेती है। कोलिया रास्ते में पास आने की कोशिश करता है, पर अन्या उसे अनदेखा करती रहती है। वे उसके पिता सरगेई से मिलते हैं, जो पहाड़ों में एक लकड़ी के घर में रहते हैं। अन्या पूछती है कि उन्होंने उसे क्यों छोड़ा। सरगेई बताते हैं कि बचपन में खुद अन्या ने ही उन्हें दूर धकेला था। रात को गलती से अन्या की मोमबत्ती गिर जाती है और पूरा घर आग पकड़ लेता है। घर में आग लगते ही सरगेई गुस्से में अन्या को डांट देता है, यह देखे बिना कि वह खुद खतरे में है। अन्या और कोलिया तुरंत वहां से निकलकर वापस लौट आते हैं। अलग होने से पहले अन्या कोलिया की नाक पर हल्की सी किस करती है। कोलिया खुश होकर घर की तरफ लौटता है और उसे फूल देने के लिए अपनी घड़ी तक बेच देता है। उधर झेन्या अन्या के पास आता है, माफी मांगता है और बातों बातों में दोनों फिर करीब आ जाते हैं। लेकिन जब कोलिया फूल लेकर आता है और उन्हें साथ देख लेता है तो वह चुपचाप लौट जाता है, पूरी तरह टूटकर। अगली सुबह झेन्या कहता है कि अन्या पहले से बहुत बेहतर दिख रही है। यह सुनकर अन्या को एहसास होता है कि वह ऐसे रिश्ते में नहीं रह सकती जहां उसका प्यार उसकी शक्ल शरीर पर टिका हो। दोनों में झगड़ा होता है और झेन्या चला जाता है। उस शाम अन्या कोलिया से मिलने जाती है, लेकिन कोलिया इतना आहत होता है कि वह उसे दूर कर देता है और कह देता है कि उनकी स्पॉन्सरशिप खत्म, क्योंकि अन्या ने अब वजन कम कर लिया है। अगले दिन अन्या नताशा के घर पहुंचती है, लेकिन घंटी बजाने पर कोई नहीं आता। वो खिड़की के सहारे ऊपर चढ़कर किसी तरह अंदर घुस जाती है। अंदर जाकर पता चलता है कि नताशा और उसके पति की रात में जोरदार लड़ाई हुई थी और वह गुस्से में घर छोड़ गया। दोनों थोड़ी देर बैठकर बात करती हैं और नताशा उसका मन हल्का करने की कोशिश करती है। अगली सुबह अचानक उसका पिता आ जाता है। वह पहली बार मानता है कि उसने अन्या को बचपन में बहुत अकेला छोड़ा। अन्या चुप रहती है, लेकिन जब वह उसे बचपन की तरह नाचने के लिए कहता है तो माहौल हल्का हो जाता है और दोनों के बीच थोड़ा सा रिश्ता फिर से जुड़ जाता है। फिर अन्या कोलिया को ढूंढने फिटनेस मैराथन पहुंचती है। वह उसे आराम से ड्रिंक पीते देखती है और मजाक में उसका ग्लास छीनकर फेंक देती है। कहती है, अब मैं तेरी कोच हूँ, समझा। वह खुद को उसकी स्पॉन्सर घोषित करती है और कहती है कि अब उसकी जिम्मेदारी है कि कोलिया बीच में हार न माने। दोनों साथ दौड़ लगाते हैं और फिनिश लाइन पार करते हुए हंसते हैं। दौड़ खत्म होने पर कोलिया हिम्मत करके अन्या के करीब आता है और उसे हल्की सी किस देता है। उसी पल अन्या समझ जाती है कि खुश रहने के लिए खुद को बदलना नहीं, खुद को मानना जरूरी है। और बस दोस्तों, यहीं पर यह कहानी खत्म होती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि अगली मूवी एक्सप्लेन का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।